हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग वाला और आपके सामने है रीजनिंग वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ईएमआरएस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और प्लीज सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइव हो जाइए। फिर करते हैं क्लास स्टार्ट धमाकेदार ट्रिकों के साथ में, धमाकेदार क्लास स्टार्ट। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फैक्ट्री में मजदूरों में से उन कर्मठ मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो संगठन के सदस्य नहीं हैं। कर्मठ मजदूर होने चाहिए, फैक्ट्री के मजदूर होने चाहिए, लेकिन संगठन के सदस्य नहीं होने चाहिए। संगठन के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो बताइए बेटा कौन सा राइट हो जाएगा? फास्ट 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 बताइए। ओके बेटा, पूजा बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। वेरी गुड। चलिए मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपको कोई स्टूडेंट परेशान कर रहा है, पर्सनल कमेंट करके परेशान कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे इस नंबर पे दे दीजिएगा बेटा, 9602988012। ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपको अगर परेशान कर रहा है तो। ओके चलिए आ जाइए। यहाँ पे बोला गया है संगठन में नहीं होने चाहिए, संगठन में नहीं होने चाहिए। फैक्ट्री के मजदूर उन कर्मठ मजदूरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो संगठन के सदस्य नहीं होने चाहिए। तो 5 ऐसा है जो संगठन का सदस्य नहीं है लेकिन फैक्ट्री का मजदूर है और कर्मठ मजदूर है। तो 5 5 5 यानी ए आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। ए नहीं होगा बेटा, 4 नहीं होगा ना 3 होगा। 5 इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्लियर 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 क्लियर। 4 नहीं होगा बेटा, 5 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है कुछ बसें चौपहिया वाहन है, सभी चौपहिया वाहन वैन है। कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन है। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। फास्ट 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 बताइए बेटा। पहले आप लोग बताइए फिर हमें तो बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन कौन से कंक्लूजन सही है। फास्ट 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 बताइए बेटा। पहले आप लोग फिर हम बताएंगे इसका आंसर राइट। चलिए देखिए बेटा, यहां पे देखिए कुछ बसें क्या हैं, चौपहिया वाहन है, चौपहिया वाहन है। सभी चौपहिया वाहन वैन हैं। अब बताइए कुछ वैन बसें हैं, बिल्कुल राइट। कुछ बसें वैन है, बिल्कुल राइट। बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, यानी कि बी आंसर बिल्कुल राइट है कि ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर 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 क्लियर। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। हाँ जी, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परीक्षा में कुल में से 35% छात्र हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए। तो पूछा है पास होने वालों का प्रतिशत बताइए। पास होने वालों का प्रतिशत बताइए। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे बेटा। पूछा गया है पास होने वालों का प्रतिशत बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। पास होने वालों का प्रतिशत बताइए, कितने लोग पास हुए हैं। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं और सही आंसर की वाइब्स भी मुझे आ रही है। देखो 35% हिंदी में प्लस 45% किस में हुए, इंग्लिश में फेल हुए। 20% दोनों में फेल हुए, तो 20% को माइनस कर दो दोनों में से, तो वो लोग आ जाएंगे जो टोटल फेल हुए हैं। टोटल फेल कितने हुए हैं, 35 प्लस 45 यानी कि 70, सॉरी 35 प्लस 45 80, 80 माइनस 20 यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 60% जो है वो दोनों में मतलब टोटल फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए, टोटल में बच्चे कितने, 40, 40 पास हो जाएंगे, यानी कि डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। वो बोल रहा है ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था आप लोगों को, लेकिन इसको सोल्व नहीं करवाया था मैंने आप लोगों को। मैंने घर से करके लाने को बोला था और अगले दिन कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया था मैंने आप लोगों को। मुझे बताइए पूछा गया है
कि यहां पे, हाँ जी, बुक्स को क्या लिखा जाता है, बुक्स को 26 लिखा जाता है। फिर उसके बाद में पूछा लोयल को क्या लिखा जाएगा, फास्ट 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 बताइए। बुक्स को 26 लिखा जाता है, पूछा है लोयल को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं पहले, सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, बुक्स को 26, तो पूछा है लोयल को क्या लिखा जाएगा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए बेटा। बुक्स को 26 लिखा जाता है, BOOKS, बुक्स को कितना लिखा जा रहा है, 26। B 2 पे, O 15 पे, O 15 पे, K 11 पे और S 19 पे। कीजिए कीजिए कीजिए। 26 किस तरह से लिखा जा रहा है ये भी देखिए। हाँ, देखो, 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो गया हमारे पास में, 8, 9, 9 और 5 कितना हो गया हमारे पास में, 9 और 5 हो गया 14, 15, 16, ठीक है, 17, 17 और 9 कितना हो गया, 26, 26 हो रहा है बेटा। एक एक डिजिट को हम प्लस कर रहे हैं, एक एक डिजिट को प्लस कर रहे हैं। वहीं पे लोयल में देखो बेटा, LOYAL लोयल में, L 12 पे, O 15 पे, Y 25 पे, A 1 पे, L 12 पे। 2 और 1 3, 4, 4 और 5 कितना, 9, 9 और 2 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 18 A बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 कैसे कर रहे हो बेटा, 18 हो रहा है ना, वापिस देखो, 3, 4, 4 और 5 कितना हो, 9, 9 और 2 11, 11 और 5 17, 18, 19 20, यस 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 यस, 20 20 20 20 20 20 20 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके ओके ओके, 20 20 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए वो बोल रहा है ड्राइवर को 12 लिखा जा रहा है, इसको 20 लिखा जा रहा है, पूछा एक्सीडेंट को अच्छा एक्सीडेंट को 16 लिखा जा रहा है, तो पूछा है कार को क्या लिखा जाएगा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को। पूछा गया है कार को क्या लिखा जाएगा। एक बात बता देता हूं बेटा, आज शाम 4 बजे से तो क्लास रहेगी रीजनिंग की, किसकी, EMRS की, EMRS की। कौन सा टॉपिक चल रहा है, ब्लड रिलेशन का चल रहा है बेटा। फिर उसके बाद में 6 बजे आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट है। आज किसकी स्टार्ट है, कंप्यूटर की, ठीक है। 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट है आप लोगों की, ठीक है। वो किसके लिए, ICT EMRS के लिए बेटा, EMRS की ICT क्लास है बेटा। ओके 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 ओके, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा ये चीज भी आपको। 6 6 6 6 6, चलिए देखते हैं 6 राइट है या रॉन्ग है। अब देखो, देखो ड्राइवर में कितने अल्फाबेट, 6 अल्फाबेट, डबल कर दिया 12। यहां पे कितने अल्फाबेट है, 5 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल 20। इसमें कितने हैं, 8, तो 8 का डबल 16। इसमें कितने, 3, 3 का डबल 6, यानी कि बी आंसर बिल्कुल राइट है। और शालू ने, क्रिस ने और शहनाज ने, शहनाज के बाद मोहम्मद आफ्ताब ने, श्रीदास ने, पूजा ने, बिल्कुल 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 राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर यहां पे बोला है कि गिव को ये लिखा जाता है, फेल को ये लिखा जाता है, तो लीव को क्या लिखा जाएगा, लीव को क्या लिखा जाएगा। पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है बेटा। पहले आप लोग, फिर हम बताएंगे आपको। फास्ट 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 बताइए बेटा। जी 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 जी। अब देखो, जो लीफ है वो गिव और फेल के अंदर से ही निकल रही है। अब आप देखो बेटा, एल को कितने, क्या लिख रहा है, एल को 9 लिख रहा है, तो 9 आ जाएगा कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है। ई को, ई लास्ट में, यानी कि कॉपीराइट लिख रहा है, कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट कौन से ऑप्शन में है, अरे 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 अरे, कॉपीराइट तो किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसमें ई को कॉपीराइट ही लिखा है बेटा, कॉपीराइट होगा बेटा ई का। तो उसके बाद में ए को क्या लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 2 आ जाएगा। उसके बाद में 2 2 के बाद में एफ को क्या लिख रहा है, एफ को लिख रहा है परसेंट,
तो परसेंट होगा। तो बेटा ये कॉपीराइट है, एट द रेट नहीं है, कॉपीराइट होगा, ये इसको कॉपीराइट समझो बेटा। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, लेकिन सी वैसे छोड़ दो, वैसे हमारा राइट आंसर ये है बेटा, वैसे हमारा राइट आंसर ये है 9 कॉपीराइट 2%। और यहाँ पे किसी ने भी राइट आंसर नहीं दिया बेटा, किसी ने भी राइट नहीं। देखो बेटा ई का कॉपीराइट है, एट द रेट नहीं है, ई के लिए कॉपीराइट है, ई के लिए एट द रेट नहीं है बेटा, ई के लिए कॉपीराइट है, एट द रेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पूछा है इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं, ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगलों के से तो पूछा बहुत ज्यादा हो जाता है, वर्गों की संख्या बेटा, वर्गों की संख्या बताइए, स्क्वायर बताइए बेटा, स्क्वायर बताइए कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर, वर्गों की संख्या पूछी गई है। फास्ट 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 कीजिए बेटा, पहले आप लोग फिर मैं बताऊंगा। इसमें टोटल कितने स्क्वायर वर्गों की संख्या पूछी गई है। फास्ट 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 24 24 24। चलो देखते हैं क्या 24 स्क्वायर है क्या यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले अगर मैं काउंट करूं इसके अंदर, तो देखो 5 तो इसके अंदर होंगे बेटा, और 5 ही इसके अंदर होंगे, 10, ये तो पता ही है आपको बेटा, ये वाली चीज तो आपको सबको पता है कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 पूरा 5, तो 5 इसके अंदर, 5 इसके अंदर, और ये एक एक्स्ट्रा, एक ये एक्स्ट्रा, तो कितने हो गए, 5 और 5 10 और 1 11, 11 तो ये हो गए। अब आ जाओ अगले और एक्स्ट्रा देखते हैं हम लोग बेटा। इसके अंदर अगर आप देखोगे स्क्वायर, इसके अंदर स्क्वायर देखोगे तो देखो ये वाले, मैं रेड लाइन लगा रहा हूं, ये लीजिए, ये वही 5 इसके अंदर हो रहे बेटा, 5 इसके अंदर हो रहे। इसकी ट्रिक भी आपको वैसे पता ही है, 5 इसके अंदर है और 5 इसके अंदर है, कितने हो गए, 5 और 5 10 और हो गए हैं। लीजिए अब एक्स्ट्रा में ये वाला एक एक्स्ट्रा है और एक ये वाला एक्स्ट्रा, 2 ये और हो गए, ठीक है, प्लस 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 एक ये और एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब आपको कि सर ये वाला, ये तो इसमें काउंट हो चुका है बेटा, तो यानी एक और हो जाएगा, तो टोटल हो गए हमारे पास में 24, कितने हो जाएंगे, 24 स्क्वायर हो जाएंगे। यानी ए आंसर देखो 24 जो है सबसे पहले दिया था शालू ने, शालू के बाद पूजा ने, बिल्कुल 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 राइट आंसर। बट बाकी स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है बेटा, आंसर नहीं दे रहे हो यहाँ पे। 24 बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नमस्ते बेटा नमस्ते। चलिए क्लियर 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 क्लियर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखो रघु तथा बाबू जुड़वा है, ठीक है ना, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तो पूछा है राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। फास्ट 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 फास्ट, राजेश का राजन राजन से क्या रिश्ता है। फास्ट 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 बताइए बेटा, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। रघु तथा बाबू जो है, रघु और बाबू जुड़वा भाई भाई है, भाई भाई समझ लो, एक बार भाई भाई समझ ले, क्योंकि देखो बेटा जुड़वा है, रघु किसी बहन का नाम तो होता नहीं, बाबू भी किसी बहन का नाम नहीं होता। हाँ चोना बाबू तो कह सकते हैं, हाँ जी। बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन रीमा है, आर एम कर देता हूँ बहन को, रीमा को आर एम कर देता हूँ। रीमा का पति राजन है, राजन इसका पति है तो आरजे कर देता हूँ राजन को। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं बेटा, ये हो गया रघु, ये हो गया बाबू, और बाबू के बहन रीमा, और रीमा का पति बहन रीमा और रीमा का पति कौन है, राजन, आरजे कर दिया, ठीक है, ऊपर वाले को हटा रहा हूं मैं। चलिए अब आ जाइए
लक्ष्मी का पति जो है रघु की माँ लक्ष्मी है, यानी इन सब की मम्मी कौन है, लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का जो हस्बैंड है वो राजेश है। लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश है, यानी राजेश उसका पति हो जाएगा। राजेश 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 राजेश, ठीक है ना। और ये क्या, पत्नी है। अब राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, राजन से। राजन राजन क्या होगा, देखो बेटा, इसका पप्पा है राजेश तो, और पत्नी का पप्पा कौन होता है, पत्नी का पापा ससुर। तो राजेश का राजन से ससुर का रिश्ता है, यानी कि ससुर ससुर ससुर, दामाद मत कर दीजिएगा, राजेश का राजन से पूछा है, ठीक है ना बेटा। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। 4 9 6, 9 16 12, 16 और यहां पे क्या आएगा कि 20 आ जाए। बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हमें तो बताना ही बताना है। फास्ट 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 कीजिए बेटा, इजी है, बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए बेटा, फास्ट 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 फास्ट। हाँ, आपको एक चीज पता है, हमारी क्लास के अंदर हर थोड़े टाइम में पैटर्न चेंज हो जाता है सारे क्वेश्चनों का। कुछ टाइम क्वेश्चन सेम रहते हैं, फिर कुछ टाइम क्वेश्चन एकदम पैटर्न चेंज हो जाता है। टॉपिक तो डेली चेंज होते ही होते हैं। जैसे मान लो कि कल नॉन वर्बल के ज्यादा थे, तो आज नॉन वर्बल के नहीं लेकर आया ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा तो मिल जाएगा, तो ये चीज रहती है बेटा। 25, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मोहम्मद आफ्ताब का बिल्कुल सही है, शालू का बिल्कुल राइट आंसर, कृष्ण कुमार का बिल्कुल राइट है, और यहाँ सोनाली का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, श्रीदास का, श्रीमिष्ठा का, पूजा का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ पे प्रदीप सर जी मेरे, वाह 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 वाह। बेटा यहाँ पे मैं टीचर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। चलिए, नमस्ते बेटा, नमस्ते। ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास में। चलो नेक्स्ट। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। अगर 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 इंटू 4 करूंगा तो 12 आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर लूंगा, 4 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट। ए बी की मम्मी है, बी सी की बहन है, डी सी का बेटा है, ई डी का भाई है, एफ ई की मम्मी है, जी ए की ग्रैंड डॉटर है। जी जो है ए की ग्रैंड डॉटर है। एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है। एफ का एच से क्या रिलेशन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। हाँ, सही बोला बेटा कृष्ण कुमार। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ बेटा, रीज़न ये है कि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फुल स्पेस चाहिए, लोग बहुत हैं, मेंबर ज़्यादा हैं, तो जगह भी ज़्यादा चाहिए। देखिए, ए बी की मम्मी है, पहले आप तो करो फिर मैं बताऊंगा। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पे ए बी की मम्मी है, ए इज मदर ऑफ बी, ए बी की मम्मी है। चलो, बी सी की बहन है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी सी की बहन है। डी सी का बेटा है, सी का बेटा कौन है, डी है, डी सी का बेटा है। और ई डी का भाई है, ई भाई है डी का, ई भाई है डी का। नेक्स्ट, एफ ई की मम्मी है, ई की मम्मी कौन है, एफ है, एफ ई की मम्मी हो जाएगी बेटा, मम्मी है, तो ये क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। जी ए की ग्रैंड डॉटर है, ए की ग्रैंड डॉटर कौन है, जी है, जी जो है ए की ग्रैंड डॉटर है। अब ग्रैंड डॉटर, एच के केवल 2 बच्चे हैं, जी ई की ग्रैंड डॉटर है, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है, बी और सी है, एच के केवल 2 बच्चे बी और सी, यानी एच इनका क्या हो जाएगा, इनका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है ना। एच के केवल 2 बच्चे बी और सी है। जी ए की ग्रैंड डॉटर है, एफ का एच है। अब ग्रैंड डॉटर बेटा, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने तो क्या किया, ग्रैंड डॉटर लिखे छोड़ दिया। मतलब ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या होता है, दोईती भी होता है और पोती भी होता है।
अब उसने तो देखो दो ही करूं तो इसकी बेटी करूंगा, ठीक है, पोती करूं तो इसकी बेटी हो जाएगी। अब मैं कहाँ लिखूं बेटा? तो चलो ठीक है, उसने वैसे भी एफ का एच से पूछा है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बेटी कर देते हैं हम लोग, ग्रैंड डॉटर यानी कि ए या तो इसकी बेटी है या इसकी बेटी है या फिर इसकी बेटी है, ठीक है ना ए। चलो एफ का एच से क्या रिलेशन है? एच से पत्नी, और पत्नी का बेटा कौन? बेटा बेटे की वाइफ कौन होती? पुत्र वधू, यानी कि बी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉटर इन लॉ क्या आ जाएगा? डॉटर इन लॉ बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको एक बार तो हटा रहा हूं, इस प्यारे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा उधर खिसका रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आपको जगह मिल जाए आराम से सॉल्व करने की, वैसे भी सॉल्व करने की। हाँ जी, अब मुझे इस प्यारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कि पहले लिख देता हूं प्यारा क्वेश्चन। सबसे पहले जिसने दिया उसका नाम 5 स्टार पे लिखा जाएगा, पहली बात तो ये। आपको क्या करना है कि ऑलवेज बी ऑलवेज जो है ए ऑलवेज जो है बी से बड़ा है और बी ऑलवेज जो है ए से छोटा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन पुट करूं, कौन सा ऑप्शन पुट करूं। और यहां पे देखो बेटा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सिंबल रख रखे हैं बेटा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि मेरा ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाए कि भाई ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा। फटाफट से बताइए, ए ग्रेटर देन बी ही रहेगा। हिंदी में समझा दिया बेटा मैंने, मोहम्मद आफ्ताब, मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है। यहां पे बोला है कि ए ग्रेटर देन बी रहना चाहिए, कौन सा ऑप्शन पुट करूं कि ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा रहना चाहिए। फटाफट से बताइए, ए जो है बी से बड़ा ही रहना चाहिए। पहले देखते हैं कौन देता है सही आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का फैसला तो बाद में किया जाएगा, बट हाँ अभी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर देखो यहां पे ए ये रहा और बी लास्ट में है, ए फर्स्ट में और बी लास्ट में, अगर मैं यहां पे ए रख दूं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन नहीं है लेकिन यहां पे लेस देन आ गया, मतलब दो अपोजिट सिंबल आ गए, क्या पॉसिबल है बेटा ए ग्रेटर देन होना? नॉट पॉसिबल। तो ये तो गलत हो गया बेटा, पहला तो गलत हो गया, यानी पहला तो गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा जो ए ग्रेटर देन बी चाहिए मुझे, ठीक है ना। दूसरे पे आ जाओ, बी और ए, यहां बी है और यहां ए है। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे 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 पे चौथे पे, ठीक है ना, यहाँ ए है। अब यहां से तो पता ये चल रहा है कि बी ग्रेटर देन है, बी लेस देन नहीं है, बी ग्रेटर देन है, बी लेस देन चाहिए और ए ग्रेटर देन चाहिए बेटा, तो इससे भी गलत हो गया बेटा क्वेश्चन। चलो ये वाला देखो, यहां पे तीसरे में देखिए देखो तीसरे में क्या है, ए सेकंड नंबर पे और बी कहां है, बी थर्ड नंबर पे। अब यहां पे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन नहीं आ रहा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ए जो है बड़ा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो गया बेटा, ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ अगले पे, अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट ये लीजिए, बी, बी यहां पे और ए कहां पे, वहां पे फोर्थ नंबर पे। यहां पे देख लो बेटा, वही चीज हो रही है बेटा, वही चीज हो रही है कि बी ग्रेटर देन हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए बेटा, बिल्कुल गलत हो गया। चलिए ये भी गलत हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, हाँ जी, ए और ए यहां पे और बी यहां पे, ए यहां पे और बी यहां पे, देख लो बेटा ए ई एफ डी बी, ए ई एफ डी बी, ठीक है। अब देखो ए ग्रेटर देन है या नहीं है, बिल्कुल है, ए ग्रेटर देन है या नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है, यानी कि ई आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ गए। और सबका गलत था बेटा, सबका गलत था, तुक्का ही मारा है सबने, मुझे भी पता है बेटा, क्योंकि शालू का सबसे पहले आंसर आया था लेकिन तुक्के मार के आया था, फटाफट से कर दिया बेटा। क्या मतलब है तुक्के देने से, मतलब क्या है मुझे ये बताओ, पहले सोचो समझो क्वेश्चन। आधे आधे लोगों को तो यही नहीं पता था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो, और फिर आंसर उससे पहले आंसर आ रहा है। दिस इज रॉन्ग बेटा, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। फिर मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं, ओके। मेरा पूरा क्वेश्चन समझो फिर उसके बाद आंसर दो,
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए बेटा। एक लाइन में लेफ्ट साइड से ए की पोजीशन 11 है, बी की राइट साइड से 10 है, उन दोनों का स्थान बदल दें, ठीक है, तो ए लेफ्ट से 18 पर आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट पूछे हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं। फास्ट 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 बताइए, टोटल कितने लोग हैं। 28 28 28 28 27 27, कोई 28 बोल रहा है, कोई 27 बोल रहा है। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, देखो ए जो है लेफ्ट साइड से 11 पे है, ए लेफ्ट साइड से 11 पे है, बी जो है राइट साइड से 10 पे है, बी जो है राइट साइड से 10 पे है, ठीक है। अब दोनों अपनी जगह बदल रहे हैं, ए गया बी की जगह और बी गया ए की जगह। जब ऐसा हो रहा है तो ए जो है जब दोनों बदल रहे तो ए लेफ्ट साइड से 11 पे हो रहा है, ए लेफ्ट साइड से 11 पे हो रहा है। तो पूछा है टोटल कितने लोग हैं। ए लेफ्ट साइड से 11 नहीं 18 पे हो रहा है, सॉरी 18 पे हो रहा है, 18 पे हो रहा है। तब पूछा है टोटल कितने लोग हैं। ए लेफ्ट साइड से 18 पे है और राइट साइड से 10 पे है, तो 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में 28। माइनस 1 कर दूंगा क्योंकि उसको दोनों साइड से काउंट कर दिया है, तो 27 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 माइनस 1 यानी 27 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका 27 जो है सबसे पहले मुझे दिया था सिरदास ने, उसके बाद दिया था कृष कुमार ने, कृष कुमार के बाद में दिया था सोनाली ने, श्रीमिष्ठा ने और पूजा ने, उसके बाद उसके बाद तमन्ना ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया था। वेरी गुड बेटा। चलिए चलिए सर, स्थान आपस में बदल गया सर। हाँ जी बेटा, स्थान आपस में बदल गया है तो वो 18 पे आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से 10 पे आ रहा है। 18 प्लस 10 करता हूं तो कितना आता है 28, लेकिन उसको दोनों साइड से काउंट किया है, लेफ्ट से भी राइट से भी। जब दोनों साइड से काउंट होगा तो एक साइड से माइनस हो जाएगा बेटा। क्योंकि एक बात बताओ, ए बी सी है, मैंने पूछा कितने लोग हैं, आप बोलोगे 3। देखो बेटा, बी की पोजीशन यहाँ से 2 पे और यहाँ से भी 2 पे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। बी को दोनों साइड से काउंट किया तो एक बार माइनस हो जाएगा, तो 3 लोग हो या नहीं हो टोटल मिला के। क्लियर। चलिए, और एक बार जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। चलो ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, आपने दिया था, आपने दिया था, सबसे पहले आपने दिया। ओके, अब अगला क्वेश्चन करो। यदि शिवा भीमा भीवा से ऊंचा है किंतु देवा से छोटा है, और भीवा ठीक मनी जितना भी ऊंचा ऊंचा है किंतु वसुदेव से ऊंचा है, मनी जितना भी ऊंचा है किंतु वासुदेव से ऊंचा है, तो मनी के लिए कौन सा कथन सत्य है। फास्ट 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 बताइए। सर आज फर्स्ट दिन आया हूँ आपकी क्लास में। वेलकम बेटा, वेलकम। और अभी तक जिसने जो पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेटा, और सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। अब देखिए बेटा, शिवा जो है भीवा से ऊंचा है, शिवा ऊंचा है भीवा से, किंतु देवा से छोटा है, देवा से छोटा है। भीवा ठीक मनी जितना भी ऊंचा है, भीवा जो मनी से ऊंचा है किंतु वासुदेव से ऊंचा है, तो मनी के लिए वासुदेव से, ये क्वेश्चन जितना ऊंचा नहीं है किंतु वासुदेव, भीवा जो है भीवा ठीक मनी जितना भी ऊंचा है, मनी जितना भी ऊंचा है, वासु किंतु वासुदेव से ऊंचा है, तो मनी के लिए, मनी के लिए देव से ऊंची है मनी, नो। शिवा से छोटी है, यस। शिवा जितनी ही ऊंची है वासुदेव से छोटी है, तो शिवा से छोटी हो जाएगी बेटा, शिवा से छोटी है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे की लाइन में कंफ्यूजन कर रहा है वो, शिवा से छोटी है, बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख दीजिएगा प्यारा, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। देखो, पी और क्यू, वॉलीबॉल, हॉकी, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा बेटा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताऊँ।
हाँ बेटा, शालू सबसे पहले आंसर दिया था। शालू का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लो मत करो बेटा, आपका कॉन्फिडेंस हाई कीजिए। आपने सबसे पहले आंसर दिया था। ओके, खुश। चलो अब अगले का आंसर दिए, इसका आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट फास्ट। पूछा क्या है पहले तो ये देखो। पी और क्यू वॉलीबॉल हॉकी खेलते हैं, आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, और एस एंड क्यू वॉलीबॉल क्रिकेट खेलते हैं, आर एस टी बेसबॉल फुटबॉल और फुटबॉल, आर एस और टी बेसबॉल तथा फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। पांचों में से कौन, पांचों खिलाड़ियों में से चार खेल अच्छा खेलते हैं, मतलब कि ऐसा कौन है जो चार गेम खेलता है बेटा, फटाफट से बताइए। अब पांचों खिलाड़ियों के सबसे पहले तो मैं नाम लिखता हूँ। पी हो खिलाड़ियों के नाम। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया और टी हो गया। ये पांचों खिलाड़ी हो गए। अब गेम के नाम लिख देते हैं। ये वॉलीबॉल हो गया, ये हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हॉकी, और बेसबॉल हो गया। बेसबॉल हो गया एक तो, वॉलीबॉल हॉकी बेसबॉल फुटबॉल हो गया, और एक हो गया क्रिकेट हो गया। क्रिकेट हो गया, सबके नाम अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हमारे पास में। चलो अब देखो, यहां पे सबसे पहले पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। पी भी वॉलीबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, क्यू भी वॉलीबॉल हॉकी खेलता है। चलो आगे चलो। आर और पी बेसबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। आर और पी, आर आर जो है बेसबॉल भी खेलता है, और आर और पी बेसबॉल खेलता है, आर और पी भी बेसबॉल खेलता है। आर और पी जो है बेसबॉल और हॉकी, बेसबॉल और हॉकी, पी भी, आर भी बेसबॉल और हॉकी खेलता है, ठीक है ना बेटा। हॉकी हो गया बेसबॉल, बेसबॉल हॉकी हो गया। एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। एस और क्यू वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भी खेलता है, एस वॉलीबॉल खेलता है, क्यू वॉलीबॉल खेलता है, और ये दोनों क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है। चलो, और आर एस और टी तीनों ही बेसबॉल फुटबॉल खेलते हैं। आर बी एस बी टी बी फुटबॉल तीनों खेलते हैं, टी बी बेसबॉल तीनों खेलते हैं, ठीक है। टी बी फुटबॉल और बेसबॉल अच्छा खेलते हैं, आर आर तीनों खेलते हैं, ठीक है। अब पूछा है कौन ऐसा है जो चारों गेम खेलता है, तो एस जो है वो चारों गेम अच्छा खेलता है, यानी कि सी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है, और यहां पे सी आंसर सब ने गलत दिया, एक का भी सही आंसर नहीं था बेटा। ओके बेटा, एक ने भी सही आंसर नहीं दिया था। कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया। आप क्या हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, और कुछ नहीं है बेटा, ये इतना इजी तरीका है। और यहां यूं देखें तो देखो बेटा, एस जो है वॉलीबॉल क्रिकेट, और एस जो है बेसबॉल फुटबॉल। वॉलीबॉल क्रिकेट बेसबॉल फुटबॉल, ये दोनों ही चीज, चारों चीजें हो रही है बेटा। आई बात समझ में? तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर, यहाँ पे एस बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, और सब का गलत था। सर मैंने दिया था सी, कृष कुमार ने सी दिया था, यस 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 यस, कृष कुमार ने दिया था, वेरी गुड बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये तो हो ही गया, अभी हुआ ही है। हाँ जी, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, 5 स्टार लिख दीजिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे, नाम लिखा जाएगा 5 स्टार पे जिसने सबसे पहले दिया। फास्ट 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 फास्ट। हाँ जी, 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया। ये सीरीज है बेटा, एक ही अल्फाबेट आएगा, यहाँ भी एक अल्फाबेट आएगा और यहाँ भी एक अल्फाबेट आएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। डी 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 डी। राइट रॉन्ग के बात तो बाद में की जाएगी, बट पहले आंसर आ रहे हैं। चलिए, हम्म, चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे जेड वाई एक्स, फिर ए बी सी स्टार्ट हो गया बेटा, फिर डब्ल्यू वी यू, और डब्ल्यू के बाद में वापिस स्टार्ट क्या होगा, डी हो जाएगा बेटा, डी ई एफ हो गया। फिर टी, टी के बाद में
टी के बाद में आएगा हमारे पास में सॉरी एस, टी के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, एस के बाद में आर आ गया, फिर जी एच आई आ जाएगा। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी 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 गुड। हाँ जी, और यहाँ पे सबसे पहले दिया है डी आंसर श्रीदास ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा। चलो अगला, यहाँ पे पूछा है अगला पद क्या होगा। फास्ट 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 बताइए, अगला पद क्या होगा इसका। उससे पहले का, ठीक है बेटा, शालू ने सबसे पहले आंसर दिया। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताइए। पूछा गया है अगला पद क्या होगा। सी 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 जे, देखते हैं यहाँ सबसे पहले किसने दिया है। देखो बेटा, डी एफ एच, एच के बाद जे आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। सी ई जी, जी के बाद में आई आएगा, ये नहीं है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सी मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे सी श्रीदास ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, कृष्ण ने और शिवांगी ने बिल्कुल राइट है। अंशुमन यादव का बिल्कुल राइट है। पूजा का बिल्कुल राइट है। श्रीमिस्ता का, सोनाली का और यादव का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता। चलिए, पूछा है चारों में से अलग क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। बताइए बेटा, चारों में से अलग क्या है। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक भी कर दीजिए बेटा फटाफट से। चारों में से अलग क्या है। फास्ट 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 बताइए। देखते हैं यहाँ पे चारों में से अलग कौन दे रहा है सही आंसर। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, बी दे रहा है तो कोई डी दे रहा है। चलो बेटा, 15 × 3 45, 21 × 3 63, 18 × 3 54, 17 × 3 51। अब देखो बेटा, यहाँ दो प्लस हो रहे हैं, यहाँ दो प्लस हो रहे हैं, यहाँ दो प्लस हो रहे हैं, यहाँ चार प्लस हो रहे हैं। यानी कि डी बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा। और यहाँ पे डी की झड़ी सबसे पहले अंशुमन यादव ने लगाई थी, उसके बाद में कृष्ण कुमार ने, यादव ने, सोनाली ने और मोहम्मद आफ्ताब ने, शिवांगी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। श्रीदास का बिल्कुल राइट है, तमन्ना का बिल्कुल राइट है और पूजा का भी बिल्कुल राइट आंसर है और श्रीमिष्ठा का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। रीजनिंग वाला की फैमिली में बहुत से स्टूडेंट्स अब नए और जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी स्टूडेंट का दिल से स्वागत करता हूँ बेटा। डेली हमारी क्लास का टाइम बता देता हूँ मैं आप लोगों को। सुबह 10 बजे का डेली रहता है बेटा, जो ये चल ही रहा है। उसके बाद शाम को 4 बजे EMRS की क्लास होगी बेटा आपकी, और वो रहेगी आज टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जो कल हो चुका है, एक टाइप हो चुका है और आज भी उसी टाइप का, लेकिन कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे जो है कंप्यूटर की क्लास रहेगी ICT की, ठीक है, EMRS की। उसके बाद में मंडे से आप लोगों की में भी चांसेस है कि 2 बजे आप लोगों की SSC MTS की क्लास स्टार्ट होगी बेटा। SSC MTS की क्लास स्टार्ट होगी मंडे से। ओके, चलिए, ओके बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए, यहाँ पे पूछा है अगला पद क्या होगा। हाँ जी, पूछा गया है अगला पद क्या होगा। रीजनिंग सब बनता है, टाइम किस प्रकार घटा आएंगे, मतलब समझा नहीं बेटा। यादव, आप क्या यादव सरकार क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे कितना हो रहा है, 165 से 195, मतलब के
प्लस कितना हो रहा है 30 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस 60 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस 30 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस 60 ही हो रहा है, बिल्कुल बेटा प्लस 60 हो रहा है। अब वापस कितना होगा प्लस 30 होगा, कितना हो जाएगा 375, ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ श्रीदास ने, कृष्ण ने, मोहम्मद आफ्ताब ने, पूजा ने, शिवांगी ने, श्रीमिष्ठा ने और सोनाली ने, अंशुमन यादव ने बिल्कुल बिल्कुल और आफ्ताब ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ओके बेटा, वेरी वेरी गुड। चलिए बेटा, अब बताइए यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब पूछा है यहाँ पे क्या आएगा। फास्ट 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 आंसर दीजिए बेटा, पहले आप लोग फिर मैं बताऊंगा। फास्ट 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 फास्ट। चलिए देखो बेटा, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 8 प्लस, अब कितना आएगा 16 प्लस हो जाएगा। कितना होगा 16 प्लस होगा, और 11 प्लस 16 करता हूँ तो 35, यानी कि बी आंसर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी, बी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। ये बताइए बेटा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी लिख दीजिएगा प्यारा क्वेश्चन। ये देखते हैं कौन देता है सबसे पहले आंसर इसका, फटाफट से बताइए इसका सबसे पहले आंसर किसने, कौन देता है, देखते हैं। फास्ट 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 बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। कीजिए कीजिए कीजिए, फास्ट 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 बताइए बेटा। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलो, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा क्या हो रहा है मैं बताता हूं। 3 × 8, 3 × 8 कितना हो गया 24, उसका आधा कर दिया 12। 5 × 6 कितना हो गया 30, उसका आधा कर दिया 15। 10 × 4 कितना हुआ हमारे पास 40, उसका आधा कर दिया 20। 4 × 8, 8 × 4 = 32, उसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी कि ए आंसर बिल्कुल 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 राइट है। और यहाँ पे ए जो है सबसे पहले शिवांगी ने राइट दिया था, पूजा ने राइट दिया था, और श्रीमिष्ठा का राइट था, सोनाली का राइट था, तमन्ना का बिल्कुल राइट था, अंशुमन यादव का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, बॉक्स, मैदान, कमरा, हॉल, आपको बताना है चारों में से अलग क्या है। बेटा अभी तक जिसने मेरी इंस्टाग्राम आईडी ज्वाइन नहीं की है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब कुछ बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले टेलीग्राम, टेलीग्राम आईडी है रीजनिंग वाला नाम से, रीजनिंग वाला नाम से टेलीग्राम आईडी है, यही लोगो लगा हुआ आप समझ जाइएगा, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक चाहिए तो लिंक ऊपर ऊपर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यूट्यूब के चैनल के ऊपर ऊपर मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक तो अगर आपको रीजनिंग वाला की इंस्टाग्राम चाहिए तो रीजनिंग वाला, ठीक है 1, ये इंस्टाग्राम आईडी है, रीजनिंग वाला 1, स्पेस नहीं है बेटा। और अगर वो भी ना मिले तो एक मैं आईडी और देता हूं मैं आपको, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सैयद रिजवान 0786, इस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। सैयद रिजवान 0786 ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 3 आइडिया मैंने आपको दे दिए। ओके 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 ओके। चलिए बेटा अब आ जाइए यहाँ पे। करण का मुंह दक्षिण की ओर था,
वह 2 किलोमीटर सीधा चलता है, वहां से 90 डिग्री मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर 45 डिग्री मुड़ता है लेफ्ट में, फिर 1 किलोमीटर चलता है। अब स्थान से कहाँ होगा, वह अपने आरंभिक स्थान स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ होगा, फटाफट से बताइएगा। फास्ट 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 बताइए, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ होगा। फास्ट 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 बताइए। देखो बेटा, करण का मुंह दक्षिण में है, ठीक है, पहले तो डिग्री पे आ चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। दक्षिण में मुंह है, सीधा चला, फिर वह 90 डिग्री राइट मोड़ता है, यहाँ से 90 डिग्री राइट यहाँ पे गया बेटा, वो यहाँ आ गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। चलो ठीक है, राइट मुड़ा, फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट मोड़ता है, 45 डिग्री वापस लेफ्ट मुड़ा, इधर आ गया 2 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। अब वह अपने आरंभिक स्थान कहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया था बेटा उसने, अब वो कौन सी डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साउथ वेस्ट में है, डी बिल्कुल। स्टार्टिंग तो यहीं से की थी ना, दक्षिण में गया, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो वो कहाँ जा रहा है, वो साउथ वेस्ट में जा रहा है, तो साउथ वेस्ट इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ए बी सी डी उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। ई बी से 40 किलोमीटर लेफ्ट में है, ए सी से 20 मीटर लेफ्ट में बाईं ओर है, डी ई से 20 मीटर दाईं ओर, सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। ए और डी के बीच में कौन है, कितनी दूरी है, ए और डी के बीच की डिस्टेंस पूछिए, फटाफट से बताइए, ए और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहले आप फिर हम बताएंगे। हाँ, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलिए बेटा, सबसे पहले बोला है ई बी से 40 मीटर लेफ्ट में, बी के 40 मीटर लेफ्ट में ई है, ठीक है, और बोला है ए जो है सी से 20 मीटर लेफ्ट में, छोड़ दो एक बार लाइन को, मेरे को पता नहीं है यहाँ पे, यहाँ ई बी आए वो देखते हैं, डी ई से 20 मीटर राइट में, ई से 20 मीटर राइट में कौन है, डी है, डी यहाँ पे है, चलो ठीक है, और तथा सी से 50 मीटर राइट में, सी से 50 मीटर कौन, डी, डी जो है सी से 50 मीटर राइट में, सी से 50 मीटर राइट में, देखो बेटा ये 30 हुआ, ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, क्योंकि देखो 30 और 20 मिलके बन गया 50 बनेगा बेटा। चलो आगे, और हाँ एक लाइन बोली थी ये वाली, ए सी से 20 मीटर लेफ्ट में, सी से 20 मीटर लेफ्ट में ए है, सी से 20 मीटर लेफ्ट में कौन है, ए है 20 मीटर। अब पूछा है ए और डी के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो 20 30 50 और 20 कितना हो गया, 70 70 70 70, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी बेटा, सी बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, हाँ जी बेटा एच डब्ल्यू है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक वो बच्चा है, होता है ना, जिद करता है, नहीं सर मेरा नाम मेरा नाम, तो लीजिए बेटा मैं शालू का नाम लिख देता हूँ, जो शालू ने आंसर दिया था उस टाइम पे नहीं लिखा था, लीजिए बेटा अब आपका नाम लिख देते हैं हम लोग, शालू ने सबसे पहले पहले आंसर दिया था, ओके बेटा। चलिए, सर जी सुबह काम बड़ों के हाथ ही शोभा देता है, इसलिए गुरु पहले बच्चे बाद में, आज तो रिजल्ट आएगा सर बिहार चुनाव का, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन एच डब्ल्यू है आपका, घर से करके लेकर आना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
थैंक यू बेटा। ओके बाय, टेक केयर। और प्लीज बेटा एक चीज और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लास कैसी लगी है। मतलब आप लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हो बेटा। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो मेरी क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और शाम को 4 बजे जुड़ना है आप लोगों को सबको, उसके बाद में शाम को 6 बजे भी जुड़ना है आप लोगों को EMRS के लिए, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए।